नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 3 दर्जन शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूँ, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभिभावकों से बालिकाओं को बढ़ावा देने और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी अवसर उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने बालक और बालिकाओं में भेद समाप्त करने की भी अपील की है। एक संदेश में श्री नायडू ने कहा कि लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं पर अपराध नहीं होने चाहिए तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश की सभी बेटियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे परिवार, समाज और देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से नए भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण देश के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण स्कूलों में लड़कियों के दाखिले बढ़े हैं तथा लड़के लड़कियों के अनुपात में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो विभिन्न स्तरों पर बालिका शिक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े विभिन्न हिस्सों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की मंजूरी दी गई है। ये विद्यालय स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करेंगे और वंचित समुदाय की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। केंद्र ने माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायगत पाठ्यक्रमों को मदद दी है, जिससे बालिकाओं को अपनी पसंद का पाठ्यक्रम चुनने का अवसर मिला है। इससे लैंगिक भेदभाव भी कम होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजनाओं वाले समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का।
वंचित तबकों की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने और स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं के दाखिले को प्रोत्साहित करने का भी उद्देश्य है। साथ ही केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल को भी जोड़ने की व्यवस्था की है, जिससे बालिकाएं अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज जिले में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट की तजोर और 132 केवी पाकुड़ राजमहल संचरण लाइन का शिलान्यास किया। जिले के उच्च विद्यालय बरहेट में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से किया गया। धनबाद जिले में पल्स पोलियो अभियान की तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद पदाधिकारियों और कर्मचारियों की अति व्यस्तता के कारण इसे बढ़ाया गया है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि 31 जनवरी को जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान में लगभग 5000 चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी, सहिया, आंगनबाड़ी कर्मी आदि शामिल होंगे। जिले के 0 से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। 15 दिनों के बाद छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर ड्रॉप पिलाई जाएगी। पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों की पहचान आंगनबाड़ी कर्मचारी कर रहे हैं। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव को सुचारू रूप से आयोजित करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश भर के मतदाताओं को जागरूक बनाने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर जबड़ा गांव में चलाए जा रहे करीब 3 दर्जन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब तस्करी भट्टी छोड़कर फरार हो गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर हंटरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाई गई। हंटरगंज थाना क्षेत्र के जबड़ा, पनारी, नवाडी, खरौना के जंगलों में अवैध रूप से महुआ शराब भट्टी चलाने की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस संबंध में चतरा एसपी ऋषभ झा ने बताया कि सभी शराब की भट्टियां वन भूमि में अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं। जानकारी मिलते ही कार्रवाई कर शराब भट्टी को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इस धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सिनेमा की स्वर्णिम यात्रा को दर्शाने वाले रंगारंग और शानदार कार्यक्रम के साथ ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का समापन समारोह शुरू हो गया। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान समारोह की मुख्य अतिथि थी।
समारोह में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद रवि किशन भी उपस्थित रहे। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और सचिव अमित खरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में वर्ष की व्यक्तित्व पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में स्वर्ण मयूर और अन्य पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार, असाधारण योग्यता और नवाचार, स्कूली उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी। रांची समेत पूरे राज्य में अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में 55 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 105 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। रांची में एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई। इधर राज्य भर में 78 नए संक्रमित मिले हैं। अब पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,18,154 हो गई है। वहीं 1,16,116 लोग ठीक हो चुके हैं। अब 978 मरीज ही सक्रिय हैं। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कुष्ठ रोग से बचाव और इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में आगामी 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहे स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से प्रारंभ होकर 13 फरवरी तक चलाया जाएगा। सभी गांवों में गोष्ठी आयोजित कर लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि जागरूकता ही रोगी की पहली दवा है। उन्होंने स्पष्ट कुष्ठ के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए व्यापक रूप से दीवार लेखन कराने, आंगनवाड़ी सेविका, स्वास्थ्य सहिया की गोष्ठी आयोजित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि को प्रत्येक गांव, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्रों पर कुष्ठ जागरूकता संदेश पढ़ने, शपथ लेने समेत अन्य निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब भी जारी है। तमाड़ के कुंदला गांव में बुधराम मुंडा को जंगली हाथियों ने कल देर रात पटक कर मार डाला। ये घटना उस वक्त की है जब मृतक शौच के लिए बाहर निकला था और आंगन में हाथी से उसका सामना हो गया। उसे हाथी ने सुर में लपेटकर पटक दिया। घटना के बाद गांव वालों ने हाथी को भगाया और वन विभाग को रात में ही इसकी सूचना दी। मृतक के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपये मुआवजा राशि दी गई। बाद में 3,50,000 रुपये और दिया जाएगा। धनबाद जिले में पुलिस ने डीसी कंपाउंड स्थित रेलवे के एक क्वार्टर से एक कार्टून में रखे 3 जिंदा बम बरामद किया है। धनबाद पुलिस की सूचना पर रांची से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय किया। पुलिस ने झरिया थाना क्षेत्र में पकड़े गए एक व्यक्ति की निशानदेही पर धनसार थाना क्षेत्र के पुराना स्टेशन स्थित रेलवे क्वार्टर में छापेमारी कर ये बम बरामद किया। ये छापेमारी कल देर रात झरिया और धनसार क्षेत्र की पुलिस ने किया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 26 जनवरी को सुबह 9 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगी। इस दौरान जवानों द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी जाएगी। इसे लेकर जवानों ने आज परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। सिटी एसपी सौरभ ने पुलिस जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार समारोह का आयोजन किया गया है। सभी अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा कई झांकियां निकाली जाएंगी। इसमें सबसे उत्कृष्ट झांकी बनाने वाले विभाग को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 3 दर्जन शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।